बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम उलमाए कराम, खुतबात, ज़ाकिरीन, तमाम मातमी अंदा हजरात, तमाम अंजुमन तंजीमें और तमाम अंजुमन ट्रस्ट के हजरात जो कल से लेकर अब तक मुसलसल टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं और कल की सूरत हाल के हवाले से जो सवाल जवाबात का सिलसिला जारी है, उसकी थोड़ी सी मैं कल वाले वाक़े की वजाहत भी करूं और ये बात भी वाज़ेह करूं कि हमें इस हालात में, इस वक्त में बुर्दबारी का, तहम्मुल का और अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया की सूरत हाल है, सोशल मीडिया एक ऐसी वादी है कि जहाँ सिर्फ आपके अहले बैत के मानने वाले नहीं, अहले बैत के चाहने वाले नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है और एक पूरी कौम का तकद्दुस, पूरी कौम का तशख़्ख़ुस जो है हमने आपस में अपनी अना के चक्कर में दाव पर लगा दिया, जिससे तशय्युअ की जगहसाई हो रही है, जो अफसोसनाक अमल है। देखिए, कल खादमीन अबा अब्दुल्लाह की जानिब से जनाब जाफ़र नकवी साहब और जनाब उमैर साहब से हमारा रब्ता हुआ और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि उलमाए कराम से कि आप इस मसले में आइए और ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, इस मसले को हल किया जाए और एक जो फर्श अज़ा का तकद्दुस पामाल हुआ है और जो सूरत हाल तसादुम की हुई है, उससे कौम को बचाया जा सके, कौम को निकाला जा सके। ज़ाहिर बात है, मसरूफ़ियात के दिन है, अय्याम में हमारी भी मसरूफ़ियात है, मजालिस है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी बड़ी शख्सियात से कराची में रब्ता हुआ, लेकिन अफसोस के साथ किसी ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो फिर हमने अपनी मजलिस को कैंसिल किया। हैयत आइम्मा मसाजिद की जनरल सेक्रेटरी जनाब असगर शहीदी साहब, जनाब ISO के मरकज़ी नज़ारत के अकील मूसा साहब, मदारिस के जनाब हैदर अब्बास आबदी साहब, ISO को साथ बिठाया, क़याम के लोगों को साथ बिठाया, बेदारी उम्मत के जवानों को साथ बिठाया और बैठ के तूलानी डिस्कशन हुई और नतीजा ये निकला कि हम सब ने इत्तेफाक राय से तय किया कि ये जो फ़िज़ा और ये जो फ़र्श अज़ा के ऊपर हो रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। इसको रोकना चाहिए, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे कि हमें मालूम था कि इसका किरदार अदा करने में भी मनफी बातें होंगी, मनफी प्रोपेगेंडे होंगे, इसमें जाकर शख्सियात ख़राब होंगी, क्योंकि जब ये गुफ्तगू आपस में हो रही थी तो यहाँ पे आया था कि मलबा आप पे भी गिरेगा, आपकी शख्सियतें भी ख़राब होंगी, आपके ऊपर भी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, अभी सारी बातें हमारी पेश नज़र थी। लेकिन हमारी इज़्ज़त फ़र्श अज़ा की इज़्ज़त से बढ़कर नहीं है। हमारा मकाम आज़ादारी और अहले बैत के मकाम से बड़ा नहीं है। हमारी लाखों इज़्ज़तें पामाल हो जाएं, हमारी लाखों शख्सियत बार बार पामाल कर दी जाएं, हमें इससे न कोई खौफ है न परेशानी। लेकिन फ़र्श अज़ा की इज़्ज़त, अहले बैत की मरासिम की इज़्ज़त, ये हमारे लिए मुक़द्दम है। इसलिए हमने कल बिला मशरूत ये फ़ैसला किया कि अबा अब्दुल्लाह की दावत पर हम तमाम उलमाए कराम मजलिस में शिरकत करेंगे और हम गए। सोशल मीडिया पे सारी वीडियो मौजूद है, सब हजरात ने देखी। बड़े पीसफुल अंदाज के अंदर हम बैठे, तमाम शख्सियात, तंजीमों के नुमाइंदगान भी स्टेज पे बैठे और हमने पूरी मौलाना की तबाई साहब की मजलिस को सुना, गुफ्तगू को सुना और आपने देखा कि कोई ऐसा बदमज़ी का वाक़या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बानियाने मजलिस की तरफ से ये ऐलान हुआ कि नादिर साहब आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, गुफ्तगू का बुनियादी मकसद वहाँ ना कोई इंतशार था, ना कोई इख्तिलाफ था, यही था कि भाई फ़र्श अज़ा के तकद्दुस को पामाल किया जाए, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा जाए। सबके अपने अपने जज्बात हैं, हम कोई पार्टी तो थे नहीं, ना हम कोई जो है वहाँ पर किसी के सहूलतकार थे। हम तो सबके जज्बात का एहतराम करते, भाई आप भी जज्बाती ना हो, आप भी जज्बाती ना हो, सारे जज्बात कंट्रोल करो, इस फ़र्श अज़ा के तकद्दुस को बाकी रखो और ये आज़ादारी का जो सिलसिला चल रहा है, जो ये खमसा मजालिस है, इसको खमसा मजालिस को मुकम्मल होने दो और इसमें कोई मदनज़गी नहीं होनी चाहिए, ताकि जग हज़ाई तशय्युअ की ना हो, ताकि दुनिया हम पर उंगलियां उठाए। पहले सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बातें हो चुकी थी, इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। वो जो वहाँ शोर शराबा हुआ, जो गलत फहमी फैल रही है कि शायद नादिर साहब के ऊपर किसी ने हमला किया, मुझ पर किसी ने हमला किया या उलमाए कराम की किसी ने तौहीन की, ये मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। न किसी ने हमारी तौहीन की है, न किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात की है। नीचे लड़कों में आपस में तसादुम फिर हुआ आपस के अंदर और
तेज़ रफ्तारी वाली बातें हुई, तेज़ ज़बानी शुरू हुई आपस में, और फिर आपस के अंदर नीचे मुश्किलात हुई, जिसकी वजह से शोर शराबा हुआ। हमने भी उसे रोकने की कोशिश की, बानिया ने, अब अब्दुल्ला ने भी उसको रोकने की कोशिश की, हत्ता कि मौलाना तबाही ने भी कहा कि उलमा कराम की बातें सुनिए, क्योंकि एक वहदत की फ़िज़ा कायम करने गए थे। तो ये एक तासुर दिया गया कि शायद कल कोई उलमा पे हमला हो गया। फिर देखिए दुश्मन कैसे साजिशें करता है। वहीं बैठे बैठे हमारे लोगों में कान में किसी ने आके कहा हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि SHO मेरे साथ खड़ा हुआ था। SHO ने कहा मौलाना कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं इस बात का शायद पैनिक फैलाने के लिए, फिर ये पैनिक फैलाया गया कि मौलाना तबाही पे शायद लड़कों ने हमला करने की कोशिश की ताकि तसादुम बढ़े। ये साजिश है, समझिए। फिर पूरी रात ये मैसेज चलाया गया कि नादिर साहब को मारा गया, ISO वालों ने मारा, कोई कहता है फला ने मारा। मुझे किसी ने उंगली लगाई। भाई मेरे ये बच्चे हैं कौम के, सब मेरा एहतराम करते हैं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं तो स्टेज से उतरकर बाकायदा अपने मोमिनों के दरमियान गया हूँ। उनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैंने उनको तसल्ली दी, उनको मैंने हौसला दिया कि हम उलमाए कराम आ गए, मसाइल को हल करेंगे। मैं काफ़ी देर तो नीचे खड़ा रहा, लोगों के सामने उस शोर शराबे में खड़ा रहा। मेरे खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने जवानों के अपने सारे जज्बात का एहतराम करने के बावजूद कहता हूँ कि उन्होंने अम्मामे पर उंगली तक नहीं उठाई है। ये जो सोशल मीडिया पे बातें की जा रही है ना, ये इसलिए की जा रही है ताकि लोग इश्तियाल में आए, लोग मुश्तइल हों, और जो एक इत्तेहाद और वहदत का एक अमल उलमा की तरफ से शुरू हुआ उसको सबोताश किया जाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नश्तर पार्क में जिस तरह मजलिस हो रही होने दीजिए। बानियान मजालिस ने हमसे जिम्मेदारी ली है कि मौलाना कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी जिसकी वजह से जो है वो कोई ऐसा तासुर जाए और मोमिनीन के अंदर इख्तिलाफ इंतशार पैदा हो। बानियान मजलिस ने हमें ज़मानत दी है। हौसले के साथ उलमाए कराम फ़ज़ाइल पढ़ें, मसाइब पढ़ें, किसी ने इनकार नहीं किया। लिहाजा मैं अपने जवानों को कहता हूँ, इस वक्त जज्बात को कंट्रोल कीजिए। छोटी सी चिंगारी मकतब तशय्युअ के चेहरे को ख़राब कर रही है। समझिए साजिश करने वाला कौन है, जोड़ने वाले कौन है। मेरे खिलाफ कोई बातें करता है या कुछ उलमा के खिलाफ कोई बातें करता है, मेरी 200 दफ़ा इज्जत कुर्बान अहले बैत की इज्जत पर, अहले बैत की फर्श अज़ा पर। मुझे इससे कोई फ़र्क सरोकार नहीं। मुझे सुबह से लोग फ़ोन कर रहे हैं आपके साथ कुछ हुआ, ये मैं कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा हूँ। अहले बैत को हाजिर नाज़िर जान के मेरे जवानों ने मेरा एहतराम किया, किसी ने मेरे हाथ तक लगाया। एक दूसरे से उलझे थे, एक दूसरे से तसादुम तेज़ ज़बानी हुई वहाँ पर। लिहाजा जिसकी वजह से ये तासुर गया कि शायद कोई इख्तिलाफ हो गया, उलमा ने उसको हल करने की कोशिश की है। इत्मीनान से मजलिस कीजिए नश्तर पार्क के अंदर, कोई उल्लड़बाजी नहीं। ये अय्याम आखिरी अय्याम है, शहादत इमाम हसन अस्करी के अय्याम है। इमाम ज़माना फर्श अज़ा पर होंगे, हज़रत ज़हरा फर्श अज़ा पर होंगी। आपको ना किसी मौलवी को जवाब देना, ना किसी फ़र्द को जवाब देना है। आपने जनाब सैयदा को जवाब देना है, हज़रत ज़हरा को जवाब देना है। अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म रखिए, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद और वहदत। सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे के खिलाफ जो हज़ा सराई हो रही है, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करो, कोई गुफ्तगू ना करो। कोई किसी के नज़रिए की अगर कोई किसी को नहीं मानता तो ना माने भाई, लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के अमामे, एक दूसरे की आबा, एक दूसरे की कबा, एक दूसरे के खिलाफ लिखना बंद करो। पूरी दुनिया में तशय्युअ का तमाशा बना हुआ है। नजब से, क़ुम से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, मुख्तलिफ ममालिक से मेरे दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मोमिनीन फ़ोन कर रहे हैं, मौलाना क्या हुआ, क्या सूरत हाल है। लिहाजा आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते, ज़हरा के वास्ते, कोई ऐसी बात नहीं। अपने तमाम लोगों को मैं कहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने इस बात को ऑन किया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद मजलिस में कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, और कोई साजिश करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बेनकाब भी करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आप तहम्मुल बर्दाश्त, उलमा पे एतमाद कीजिए। आज़ादारी के आखिरी अय्याम में इसको चलने दीजिए। बल्कि मैं पैगाम देता हूँ, आने वाला 8 रबीउल का जुलूस हसास है, भरपूर तादाद में जुलूस में शिरकत कीजिए। अवामी शिरकत को जुलूस में यकीनी बनाइए और दुनिया को पैगाम दीजिए, तशय्युअ मजबूत है, तशय्युअ कमज़ोर नहीं है। आपको पता है 19 रमज़ान को एक सफ़र को वाक़या हुआ जिसकी वजह से एक हसासियत पाई जाती है। पुरअमन अंदाज में अपनी पूरी ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ, वक़ार के साथ और वजाहत के साथ जुलूस के अंदर कसीर तादाद में शिरकत कीजिए, ताकि दुश्मन को ये पैगाम चला जाए, हम घबराने वाले नहीं हैं हालात से, हम परेशान होने वाले नहीं हैं हालात से। हम इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे।
आज़ादारी के वक़ार को, आज़ादारी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मेरा पैगाम है अपने तमाम उलमा से, खुतबा से, ज़ाकिरीन से। सब एक दूसरे का एहतराम करें, सब एक दूसरे की जो है ताज़ीम करें। अगर कोई इख्तलाफ होता है, कोई इख्तलाफी बात मेंबर से होती है, ये उलमा का मसला है, आवाम का मसला नहीं है। हम उलमा उस मसाइल को देख रहे हैं, हमारे उलमा एक दूसरे से राब्ते में हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो मजलिस होने जा रही है ये इंशाअल्लाह 6 रबीउल अव्वल तक स्मूथली इस तरह मजलिस होगी और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कौम का वक़ार मजरू हो। और खुदारा हर चीज़ को मोबाइल में डालकर फेसबुक पे मत डाला करें आप। ये क्या बात हुई कि वहाँ अगर आपस में तल कलामी हो रही है तो उसकी वीडियो बना के आप चला रहे हैं। ये जनाब सैयदा की खिदमत नहीं है, ये अहले बैत की खिदमत नहीं है, न ये कोई काम करके जो है किसी और की खिदमत कर रहा है। ये आप मकतब तशय्युअ के वक़ार को मजरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला सब अपना जायज़ा लेंगे, सब अपना मुहासबा करेंगे और जिन्होंने अपनी अपनी कोताहियाँ की हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब का खताकार है, गुनाहगार हैं, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये मसला आज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ये बात नहीं होगी। और सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को मुतवज्जे कीजिए 8 रबीउल के जुलूस के अंदर इंशाअल्लाह पूरी कौम, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन अपने वक़ार के साथ इस जुलूस में शरीक होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है कौम को पैगाम देंगे हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं और हमारे दरमियान इख्तलाफ डालने वाले इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।